पर इस गूंगी बहरी भरत सरकार को हम जगाना चाहते हैं। चेताने के लिए इस तरह का कार्यक्रम सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित है। मानव श्रृंखला बना करके प्रखंड मुख्यालय पर इस तरह का धरना प्रदर्शन करके हम अपनी भावना से उन्हें अवगत कराना चाहते हैं और एक मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से गवर्नर तक पहुंचाना चाहते हैं। मुख्य कार्यक्रम आज यही है। इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच मुख्य रूप से उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के लोकसभा प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वर्तमान सदस्य और भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले आदरणीय नेता जवाहर पासवान जी, और जो थोड़ी देर पूर्व आपको संबोधित कर रहे थे, काफी क्रांतिकारी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें किसान मोर्चा का पदाधिकारी और आज के इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षक कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया है हमारे भाई आदरणीय भीषण चौरसिया जी। कार्यक्रम में मुरली भाई चल गए क्या? पीछे ही कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय उपाध्यक्ष आदरणीय मुरली सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने काफी ओजस्वी भाषण दिया और मैं इनकी प्रशंसा इसलिए भी करता हूं। सही में इस जिला में खास करके पीडीएस में जितना बड़ा घोटाला है, गरीब का निवाला खाने वाले जितने लोग हैं, उसका लड़ाई अगर इस पूरे जिला में अगर किसी ने सही में लड़ा तो आदरणीय नेता, जमीनी नेता, जन जन के नेता आदरणीय सूरज गुप्ता जी ने लड़ा। मैं भी 10 साल विधायक रहा था। मैं कई अवसर पर इन्हें देखा, चाहे इन्होंने कई बार कहा कि भाई रंका में जाएंगे, गोदाम का ताला तोड़ के गरीब को बांटेंगे। कई कार्यक्रम इन्होंने खास करके गरीब गुरबा के पक्ष में करने का काम किया। आदरणीय नेता सूरज गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय अध्यक्ष हैं गढ़वा पश्चिमी से आदरणीय अखिलेश तिवारी जी, और जिस मंडल में कार्यक्रम आयोजित है नगर मंडल, तेज तरार जुझारू नेता हैं आदरणीय उमेश कश्यप जी यहाँ पर उपस्थित हैं। ग्वावल के अध्यक्ष हैं आदरणीय शिवनारायण जी, बहन बीना पाठक जी हैं, बच्चे वकील भी हैं, काफी जानकार भी हैं। उन्होंने महिला की पीड़ा को और उसके साथ अन्य भी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गढ़वा के हालात पर इन्होंने विस्तार से प्रकाश डालने का काम किया है। बहन बीना जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मीडिया सेल के नेता हैं, मीडिया सेल उनके जिम्मे है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने आज गढ़वा जिला में खास करके टेंडर के बारे में उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। क्या कैसे बरियाम पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी के नाक के पीछे, एसपी के नाक के नीचे 70 साल के एक बुजुर्ग संवेदक को पटक के लात से मारा जाता है और प्रशासन के काम पर जू तक नहीं जल मिलता है, और बल्कि बदले में क्या होता है, उन पर भी SC ST एट्रोसिटी एक्ट करा दिया जाता है ताकि ठेकेदार साहब कहाँ जाइएगा, मजबूरी में कंप्रोमाइज करिए, नहीं तो आप भी जेले जाइएगा। बेचारी कंप्रोमाइज भी किया, आपको पता है कि नहीं पाठक जी? पता है ना, कंप्रोमाइज भी से बात आगे बढ़ गया। आदरणीय ब्रजेंद्र पाठक जी यहाँ पर है, क्रांतिकारी नेता हैं। किसान की समस्या को लेकर के पूरे जिला में मैं देखता हूँ कि अभियान चलाते हैं, लड़ते हैं किसान की समस्या को लेकर के। आदरणीय पुष्प रंजन जी है, युवा उभरता हुआ नेता है। हम जैसे ही आए थे, इन्होंने गढ़वा के हालात पर काफी विस्तार से चर्चा किया। आदरणीय अविनाश पासवान जी हैं, आदरणीय रंजीत चौरसिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो अभी मंडल के और भी कैसे यहाँ का संगठन मजबूत हो उस पर काफी काम कर रहे हैं। सिकंदर राम जी हैं, नसरुद्दीन अंसारी जी हैं। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर मनोहर भाई भी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। अरविंद दुबे जी हैं, रुपेश जी हैं, सतीश जी हैं, कार्यक्रम में उपस्थित है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, उपस्थित है। डॉक्टर साहब भी करके से चल के आए हैं, अशोक भाई है। सभी लोगों का, सभी पत्रकार बंधुओं का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी लोगों का। और वैसे भी प्रखंड में बहुत सारे लोग अपनी काम को भी कराने आए होंगे, वीडियो साहब के भूख देने आए होंगे, तो ऐसे उड़ाते होंगे, चूंकि लौटना पड़ेगा, शायद साहब नहीं है यहाँ, पता चला पाने। सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। बाकी संतोष जी हैं, सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं।
काफी लंबा चला। देखिए, सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना से अवगत कराने का काम किया है और उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति करना भी मैं ठीक नहीं समझता हूँ। आज बालू के विषय पर ही बहुत लोगों ने प्रमुखता से बात रखा कि बालू बदस्तूर यहाँ पर बालू का लूट चालू है। और यह लूट कोई छोटा लूट नहीं है। प्रत्येक दिन यहाँ के जेएमएम के सरकार भैया जी करते हैं। हमको लगता है कि भैया शब्द भी अपवित्र अगर किसी ने करने का काम किया तो यहाँ का जन प्रतिनिधि किया, अपमानित करने का काम किया। भैया शब्द को उन्होंने 50 लाख रुपया पर डे जेएमएम के खाता में अवैध तरीके से जो बालू का कालाबाजारी होता है उसके खाता में जाता है। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि 11 ट्रक पकड़ लिया गया। हम बोले अचानक प्रशासनिक पदाधिकारी डीसी साहब, एसपी साहब ईमानदारी के दवाई कहाँ से खा लिए भाई? ये तो रोज लुटवा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया लुटवा रहे हैं। रात से लग रहा है भाजपा वाला टैबलेट खा लिए क्या कि इनको जोश आ गया कि भाई अवैध काम को हम रोकेंगे, बालू के गाड़ी को पकड़ेंगे। अखबार में भी छपा है 11 वो गाड़ी पकड़ा गया। एक साथी कहा कि गाड़ी तो 22 को पकड़ाया था, 11 वो लेन देन में साहब लोग पटा लिए तो उसको छोड़ दिए। जवान आदमी से भाव नहीं पता कौने गाड़ी रह गया। हम बोले फिर भी पदाधिकारी का मजाल देखिए। जेएमएम का सरकार है, हेमंत का सरकार है, लूट खसोट की सरकार है, लूटने के लिए सरकार है। और उस सरकार में प्रशासनिक पदाधिकारी बालू का गाड़ी पकड़ लिए। ये तो बहुत बड़ा साहसिक कदम है। तो बाद में पता चला कि जी नहीं, सरकार के ही निर्देश था कि आज गाड़ी पकड़ लो। ये लोग 10,000 रुपये ट्रिप देने के लिए गच्छा था 2,000 कम कर दिया। माफिया लोग 8,000 दे रहा है, कह रहा है कि मंत्री जी नहीं, भैया जी 2,000 ये अलग कम कर दीजिए कि बरसात में बालू में खर्चा कुछ बढ़ गया है। एक साथी तो कहा, मैं आप लोगों को भी निमंत्रण देता हूँ, सभी साथी दोस्तों को भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग बेलचंपा, मेहना, लापो घाट का जरूर निरीक्षण करिए। निरीक्षण करने के लिए इसलिए नहीं कह रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए इसलिए कह रहे हैं, बरसात के दिनों में नदी नाले से बालू निकालना प्रतिबंधित है। और यह प्रतिबंध कोई भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार ने नहीं लगाया। ये एनजीटी का रूल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उन्होंने कहा है कि भाई बरसात के दिनों में किसी कीमत पर एक छटाक नदी का बालू नहीं निकलेगा। अब बरसात में बालू नहीं निकलेगा तो भैया जी का 50 लाख रोज कहाँ से आएगा? भैया जी इसने मशीन मंगाए हैं, नाव पर मशीन लागल है, 5-5 वो है मनोवर भाई। और नाव में सोड़ जिसे ढुकावल जाता है, नदी में सोड़ लगा के अभी मजे के हचा के बालू फेंक रहा है बाहर। जरूर मैं आप लोग को निवेदन करता हूं कि आप लोग उसको देखने जाइएगा। वाह रे भैया जी, कहां से ऐसा वाला मशीन लाया खोज के कि बरसातों में मन नदी के माफ करेला बेचारे तैयार नहीं है। एक जेएमएम के साथ ही कह रहे थे कि बालू बिकने से क्या होगा। हम बोले इसके लिए बाबू तुमको पढ़ना पड़ेगा। भैया जी के एनजीटी के फुल फॉर्म मालूम है कि नहीं हमको नहीं पता है, गढ़वा का भूगोल उनको पता है कि नहीं पता है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, संतोष जी महामंत्री जी, कहे कि भैया जी को यहाँ से चाय बसा भेज देंगे। चाय बसा मत भेजिए, चाय बसा में भी हमारे बहुत दोस्त साथी हैं। कहे कि भैया बड़ी मुश्किल से एकरा से जान बचल बा भैया। वहाँ के लोग को तो और पानी पिला दिया। यहाँ बालू बेचता है, वहाँ पत्थर बेचता है। अगर भेजना ही है संतोष जी, एक गांव पता लगाइए। ईमानदारी हम कह रहे हैं, वैशाली है कि कहाँ है हमको ठीक से नहीं पता है। कहाँ है? वैशाली है, तो भेजना ही है तो ईमानदारी घरे में भेज दीजिए। असल गांव वैशाली दिन भेज दीजिए। चाय बसा के लोगों को क्यों फिर जहमत में हम लोग डालेंगे? ये परिस्थिति देखिए काफी बद से बदतर है, काफी बुरा है। अभी कोरोना का चर्चा हुआ, मैं कहा कि मैं बहुत सारा विषय का चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता और बहुत सारी बातें यहाँ पर सामने आ चुकी हैं। अभी कोरोना काल में पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है, आप इसको प्रमुखता से छापिए। आपके गांव में आप इंक्वायरी करिए। मोदी जी ने प्रत्येक विधानसभा में करोड़ों रुपया देने का काम किया था कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस करोड़ों रुपए का उपयोग जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो बंगाल से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, गुजरात से, सूरत से, दिल्ली से
भाग करके, ट्रक में बैठ करके, मालगाड़ी में बैठ के, अपना पैसा से भाड़ा टैक्सी कमांडर करके जो जान बचा के किसी तरह अपने घर को पहुंचे हैं, उन प्रवासी मजदूरों को देने के लिए मोदी जी ने सभी जनप्रतिनिधि को करोड़ों रुपया देने का काम किया था कि भाई हर गांव में, हर पंचायत में उन प्रवासी मजदूरों को चिन्हित करो और चिन्हित करके उनके खाता में 2-2 हजार रुपया कम से कम देने का काम करो। क्या किए भैया जी? पत्रकार महोदय को इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग तो भाई बंधु भतीजे हैं, आप लोग भी अपना गांव में पता लगाइए उन करोड़ों रुपए का जिसका उपयोग मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को लिए किया था, प्रवासी मजदूर के खाता में देने के लिए कहा था। उन्होंने पंचायत के जेएमएम के कमेटी को लिया, अध्यक्ष को 5,000, उपाध्यक्ष को 4,000, कम उपाध्यक्ष है तो 3,000, 1-1 रुपया जेएमएम के खाता में डालने का काम कर दिया। किसी प्रवासी मजदूर को 1 रुपया उस 1 करोड़ रुपया से नहीं मिला। ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसका मैं पुष्टि करूंगा, मैं इसका उदाहरण भी दूंगा। बहुत जल्द वो सूची भी हमारे हाथ लगने वाला है। जो प्रवासी मजदूर के नाम पर जो जेएमएम के कार्यकर्ताओं के खाता में पैसा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप बैठने वाली सरकार नहीं है। समय का इंतजार करिए, हम पेट ऑपरेशन करके वो रुपया निकालेंगे। गाय का हर कुत्ता को नहीं खाने देंगे, वो पैसा किसी कीमत पर नहीं बचेगा। आप भी अपने गांव में जरूर पता लगाइएगा कि मोदी जी का वो रुपया किसके खाता में गया, पता लगेगा। ये गुलेल छाप वाला जो वोट बूथ एजेंट रही ओकरे दे दिलाई, जो वोट दिवावत रही ओकरे दे दिलाई। इस तरीका से लूट मचा है पूरे प्रदेश में। अब वीडियो सीओ साहब तो बेचारे छोटे प्यादा हैं, इन पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी एक साथी कह रहे थे कि भंडरिया के वीडियो के बदले हुआ, बेचारा के जात को बर विदाई रसिया पूरी खिया के वहां का आदमी भेज दिए। अब वहां गया तो मंत्री जी को कहा कि इतना रुपया लगता हुआ, कहा कि हुजूर दे देंगे। कई वो मुखिया में उधारी रुपया रह गया है, कहा था मुखिया जो देंगे लेकिन नहीं दिया है, तो इसलिए एक खेपा हुजूर हमारा वहाँ भेज दीजिए। 8वें दिन में वीडियो साहब फिर जाके वहाँ बहाल हो गए, मुखिया से पैसा वसूलने में लग गए। इस सरकार में देखिए सभी लोग दुखी हैं। रंका डीएसपी का नाम आपने सुना होगा, शकील जी वहाँ के डीएसपी हुआ करते थे। शकील जी स्ट्रॉन्ग बोल्ड अफसर थे, रंका में डीएसपी के रूप में उनका पोस्टिंग हुआ। वो बेचारे जानिए नहीं रहे थे, वसूली शुरू किए थे। पहले सब दाव घाट पाजे जी कौन बालू वाला से कितना महीना लेंगे, गाय बैल बेचे वाला से कई रुपया महीना बांधेंगे, सब जुगाड़ बांधिए रहे थे कि उनकर बदली हो गया। अब बेचारा डीएसपी साहब बौखला गए कि हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबार में छपा कि भाई रंका डीएसपी शकील ने रात के अंधेरे में 1:30 बजे रात में मंत्री के घर पर हमला कर दिया। वाह रे मंत्री जी, एकर शेर बनल चल रहे हैं, उन्हें दिलाइयो ले देती मूस बनल है, लुका जा रहे हैं। क्या मजाल है प्रशासनिक पदाधिकारी डीएसपी मंत्री के घर पर हमला करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, इसी पदाधिकारी किसी माई के लाल में दम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक आंदोलन कार्यकर्ता के ऊपर भी कुछ इस तरीका का गलत दृष्टि से देख सके। कि हम कहेंगे ऐसा नहीं है, अखबार आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि डीएसपी साहब ने हमला किया। भैया जी को तो लाज भी नहीं लगता है। लाज इसलिए हम कहे कि भैया जी को नहीं लगता है, भैया जी अंधारे जाके थाना में केसो कर दिए मंत्री जी पर कि 1:30 बजे डीएसपी साहब वो हमारा बिरलान के तगादा कर रहा था कि हमला किया था। अब हमको तो एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन डीएसपी साहब ने कई अवसर पर कई लोगों से कहा कि भाई हम 20 लाख रुपया दे के पोस्टिंग कराए थे, 2 साल लूटने का परमिट लिए थे कि भाई 2 साल हम रंका को लूटेंगे चूसेंगे, उसके लिए 20 लाख रुपया एडवांस जमा करके बेचारा पोस्टिंग कराया था। अब 3 महीना में वसूल नहीं हुआ होगा बेचारा के 2-4 लाख वसूल होगा, रुपया बाकी रह गया, उसका बदली हो गया तो डीएसपी साहब को कहा जब 15 लाख हम कहाँ से भरेंगे। रुपया मांगने गया था कि भाई 20 महीना वाले 3 महीना हम लूटले ही हुआ, 17 महीना के रुपया हमको लौटा दो। रुपया लौटाने गया था, रुपया लौटा कि नहीं लौटा हमको नहीं पता है, पर अखबार ने उसको प्रमुखता से छापा था। काफी भी ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी बहुत लोगों का बहुत तरह का चर्चा हुआ। सही में आज पूरा
आप लोग को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार था, पत्रकार बंधु भी यहाँ पर हैं, जब सरकार था इस पूरे राज्य में नियोजन नीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय रघुवर जी के नेतृत्व में एक नियोजन नीति बना था। उस नियोजन नीति में त्रुटि था। आइए, उस नियोजन नीति में त्रुटि था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होते हुए भी उस नियोजन नीति का मैंने विधानसभा में विरोध किया था और मुझे विरोध करना भी चाहिए था। उस नियोजन नीति के बारे में आप भी प्रबुद्ध यहाँ पर लोग हैं, आप भी समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सत्येंद्र तिवारी को विरोध करना चाहिए था। उस नियोजन नीति में एक मिस्टेक हो गया था, एक भूल हो गया था। भूल क्या हुआ? इस पूरे राज्य को 2 पार्ट में बांटा, 13 जिला को एक तरफ कर दिया, 11 जिला को एक तरफ कर दिया। गुरु जी हमारे भैया हैं, इनको कितनी आइडिया है नौकरी टोकरी के बारे में। अब 13 जिला और 11 जिला में क्या फर्क था? 13 जिला के लोग जब उस जिला में कोई बहाली निकलता तो सिर्फ उसी जिला के लोग उसमें नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते थे, सिर्फ उसी जिला के लोग नौकरी मांग सकते थे। उदाहरण के लिए जैसे लोहरदगा में अगर बड़ा बाबू के बहाली होगा, किरानी क्लर्क फॉरेस्ट गार्ड के अगर बहाली होगा तो लोहरदगा में जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा, जिसका निवास प्रमाण पत्र लोहरदगा जिला का होगा, उसमें फार्म वही भर सकता है नौकरी के लिए। गढ़वा का लड़का जाकर के वहां पर नौकरी के लिए फार्म नहीं भर सकता था। इसलिए त्रुटि था उस नियोजन नीति में। और 11 जिले में क्या था? जैसे गढ़वा में क्या था? गढ़वा में क्लर्क, बड़ा बाबू, मास्टर के अगर बहाली होगा तो लोहरदगा का लड़का भी लाके यहाँ फार्म भर देगा। अब खाली लोहरदगा वाला नहीं भरेगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लड़का लाके यहाँ पर फार्म भर देगा। अब यहाँ के बेचारे बच्चे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। 10 गो बहाली अगर हो रहा है तो 9 गो बहरिया के बहाली हो जाता था। यहाँ के पढ़े लिखे लोग को नौकरी मिलता नहीं था। मैंने इसका विरोध किया। मैं भाजपा में रह करके विधानसभा में प्रश्न लाया, विधानसभा में इस बात को मैंने मजबूती से उठाया और बेचारे मुख्यमंत्री जी उस दिनों जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, जो काफी, जिनका जो भावनात्मक लगाव था यहाँ के लोगों से, जो काफी बातों को ठीक से समझते थे, उन्होंने उस कानून को रोका। एक कमेटी बनी, 3-4 राज्यों का हम लोगों ने दौरा किया, दौरा करके एक रिपोर्ट दिया कि भाई अगर 13 जिला में अगर बाहर के बच्चों के लिए नौकरी में रोक है तो फिर 11 जिले में भी नौकरी पर रोक लगे। गढ़वा में भी अगर बहाली हो तो सिर्फ गढ़वा के बच्चे का हो। इसको बुधन बाबू के भैंस मत समझा जाए। बुधन बाबू के भैंस इसलिए कहे, हमारा घर फिर बुधन भाई खूब भैंस चराते थे और राजा साहब के बराही जाके 3 बजे भोर में पहना के दूध देता था। इसको बुधन का भैंस समझने का भूल सरकार न करे। उस कानून को आज क्या किया वर्तमान हेमंत की सरकार ने? उस कानून को उड़ा दिया। आप तो गुरुजी पढ़े गुरुजी हैं कि सरकारी हो गए? पढ़े नहीं। आइए गुरुजी, आइए पढ़े में हैं तो चलिए, आप भी तो दाते होंगे कि नहीं है? अच्छा जाए दीजिए, सब कोई उदास है, आप ही भर नहीं उदास हैं। ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका उदास है, BA में पढ़ल लड़का उदास है। हमारा घरवा बेटे एगो MA पास लड़का तिलको ले लिया बेसी। आया उसका अगुआ बोला कि तोरा कहा है जो तोरा तिलक मांग रहा है? कहा कि नहीं कर सुन ले, हेमंत सोरेन भाषण दे के चल गए कि MA पास के 7,000 रुपये महीना आप देवो, जल्दी नौकरी नहीं देवो, 7,000 महीना तो दे लो। तिलक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा गुरुजी? बढ़ा के नहीं बढ़ा? 8 आना कौन पढ़ल लिखल के दिया? वो सब इतना जल्दी नहीं मिल पाएगा। ठग के चला गया गुरुजी। अरे परे गुरुजी, जितने पारा गुरुजी, ये गुरुजी तो हमारा वोट जरूर दिए होंगे, लेकिन अधिकांश पारा गुरुजी कहा कि भाजपा के वोट नहीं देंगे। काहे नहीं देंगे? नहीं सुने हेमंत सोरेन कहा जैसे जितबा कुर्सी पर हम बैठे नहीं करब। काहे नहीं बैठेगा? नहीं, खड़े खड़ा परमानेंट वाला पर साइन मारेंगे तब बैठेंगे। ठग दिया बेचारा। पढ़ो गुरुजी उदास है, पढ़ल लिखल BA में पास लड़कों उदास है।
कुछ नहीं किया वर्तमान सरकार। वर्तमान सरकार एक एक को काम कर रहा है कि गरीब का हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है। अभी एगो साथी पाठक जी काफी विस्तार से बता रहे थे कि जो काम 70 रुपया में हो सकता है, भैया जी के आदेश से वो काम 110 रुपया में होता है। 40 रुपया बेसी लगता है। वो 40 रुपया किसका है? वो 40 रुपया मेरा है। वो 40 रुपया आम जन का है। वो हमारे आपके टैक्स के पैसा से वो टेंडर हो रहा है। कहीं अगर पुल बनता है तो उस पुल में आम जन का सब हटता है। हम टैक्स देते हैं, हम मालगुजारी देते हैं, उस पैसा से टेंडर होकर पुल बनता है। और 70 रुपया के पुल भैया जी के आदेश से 110 रुपया में बन रहा है, तो 40 रुपया डाका आम जन के पैकेट पर हुआ। मेरा भी उसमें कुछ रुपया लुटा गया। एगो तो साथी कह रहा था कि अभी हर ब्लॉक के ब्लॉक दो गो स्कॉर्पियो दौड़ रहा है भैया जी के। हम बोले बड़ा भैया जी कमाल कर दिया हो। तो कहा कि आपको पता नहीं है, उसका किस्ती वीडियो साहब भर रहे हैं। मैंने गाड़ी भैया जी खरीदवा दिए और किस्ती क्या दे रहा है गुरु जी? वीडियो साहब दे रहे हैं। एगो वीडियो तो आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा, एगो वीडियो ट्रांसफर करा के चला गया। बढ़िया वीडियो था। हम बोले कि काहे वीडियो साहब काहे बदली करा के चल गए? कलक जो हुजूर भैया जी इतना मांग रहे हैं कि महीनों में देंगे तब जाके उनका पेट भरेगा। घूस ले रहे हैं तो उतना ले रहे हैं, लेकिन उन्हें बेटी मांग दे रहे हैं। काफी देखिए लूट मचा है, काफी विलम्ब हो गया। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को चेतावनी भी देना चाहता हूँ और सुझाव भी देना चाहता हूँ। ये सरकारें आती जाती रहेंगी, ये किसी का बकौती कुर्सी नहीं है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, अखबार में कल छपा कि बाप बेटा पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और FIR करने का आदेश दिया। FIR कौन चीज के लिए दिया? मुराई चोरा के भागे के FIR नहीं हुआ। ये हुआ कि अरबों खरबों रुपया का वह तरीका से इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित किया है, जिसे बेहिसाबी कहते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। किसी खाता बही में उसका रोकड़ में कहीं कोई जिक्र नहीं है। अरबों रुपया गरीब का, दलित, पिछड़े, शोषित आदिवासी का रुपया उन्होंने लूट करके अवैध रुपया इकट्ठा करने का काम किया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई शिबू जी जो 8 एकड़ वाला बाउंड्री मराइल है, उसका कागज कहाँ है? कागजे ये सब लगा मूस के देवे, जो कागज में मूस खा जाएगा तो जांच में नहीं पकड़ा जाएंगे। कागज मूस खियाने से बचेगा तू? ऐसे मूस तो हमन के पार्टी के आदमी हिम्मत करेगा, कागजों नहीं खाएगा। चोरी वाला रसीद और कागज आप लोग पता करिएगा। बहुत जल्दी सरकार चल जाए हम नहीं चाहते हैं, लेकिन इस सरकार लग रहा है कि मैंने धोबिये पात खेल रहा है। सरकार कब चटमारी गिरेगा इसको ऊपर वाला बचावे, इसको सद्बुद्धि देवे। मैं नियोजन नीति की चर्चा कर रहा था, अभी आपने अखबार में भी पढ़ा होगा। रघुवर जी के कार्यकाल में जो नियोजन नीति बना था, यहाँ के नौजवानों के हित में बना था, यहाँ के बेरोजगारों के हित में बना था, उस नियोजन नीति में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया हेमंत की सरकार ने। अभी क्या कर दिया? अगर गढ़वा पलामू के लेकिन के गुरुजी आप थोड़ा सुनिएगा, पढ़ल लिखल हैं, आप समझिएगा। गढ़वा पलामू के लेकिन के अगर नौकरी चाहिए तो परीक्षा जब देने जाइएगा तो आपको क्वेश्चन कहाँ में मिलेगा? कौन भाषा में? कुरुक में। माई की पत्रकार महोदय आप आई कुरुक मैंने जानते हैं पढ़ने? आप जानते हैं जनरल कुरुक पढ़े? जब पत्रकार लोग को कुरुक भाषा की जानकारी नहीं है तो बेचारा कैसे परीक्षा देगा? हिंदी, मगही, भोजपुरी जो यहाँ का भाषा है, उस भाषा को हटा दिया हेमंत। कहा कि ना, अगर नौकरी तोरा चाहिए तो तोरा उर्दू में परीक्षा देना पड़ेगा, और नहीं तो उर्दू में मन नहीं है तो कुरुक भाषा में देना परीक्षा। अब कुरुकों में मन नहीं है तो बंगला में देना, अब बंगलों में मन नहीं है तो उड़िया भाषा में देना। क्या अगर मन नहीं है तो तेलुगु भाषा में गुरुजी दे सकता है, लेकिन हिंदी में परीक्षा आप तुम नहीं दे सकता है। कहने का मतलब है यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान अब नौकरी तो छोड़िए, जब मिलेगा कि नहीं मिलेगा गुरुजी? परीक्षा में नहीं बैठ पाइएगा, मालूम है कि नहीं? लेकिन भैया जी भी देखिए इसका बेशर्मी का हद। भैया जी मैंने बुझ गए ना, भैया जी के बेशर्मी का हद तो तब हो गया, एक अखबार में लिखा भैया जी ने हिंदी, मगही, भोजपुरी जानने वाले विद्यार्थियों के साथ हेमंत सोरेन अन्याय कर रहे हैं। इसलिए मैं हेमंत सोरेन से निवेदन करता हूं
कि वो सब बसवा के हमें जोड़ दिया जाए ताकि यहाँ के भी लड़कन के नौकरी के अवसर मिले। लेकिन भाजपा के हमारे एक साथी ने कहा कि देखिए बेशर्मी का हद कर दिया भैया जी। कैसे हद कर दिया? जब ये कानून बन रहा था, ये कानून जब पास हो रहा था, कैबिनेट में पारित हो रहा था, वो समय सब लोगों से अगर जोर जोर से कोई ताली बजाया था तो भैया जी बजाया था कि बस बस हिंदी वाला के अब ले मारना है, एको को नौकरी लोग के नहीं देना है। एक तरफ ताली मार के गलत कानून का समर्थन करता है और गढ़वा में आता है तो कहता है कि हिंदियों हो जाएगा तो हमारा दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोगों को तो उन्होंने उसमें भी धिक्कार बताया, यहाँ के लोगों के जनभावना का खिलवाड़ उसने उसी दिन किया। यहाँ से चुनाव जीत करके गया और वहां पर शपथ लिया, हिंदी में नहीं लिया गुरुजी, कौन भाषा में लिया? हाँ? अरे शपथ मैंने नहीं जानते हैं। शपथ मैंने होता है कि देखिए मैं वोट जीत के आ गया तो मैं माई कीर खाता हूँ कि मैं घूस नहीं लूंगा, मैं माई कीर सचे सच बोलूंगा, 1 रुपया माई कीर केकरो से नहीं लूंगा। हिंदी में नहीं कहा, मैथिली में कहा। एगो पूछा जे भैया जी मैथिली में काहे नहीं काहे लिए? कहा कि हिंदी में घूस लेंगे, मैथिली में क्रिया खाएगा। वो उसका उपाय है, ऐसे मत समझिए। कोई बुर्बक नहीं है जो मैथिली में ले लिया। मैथिली में क्रिया और हिंदी में घूस। एगो मुखियो जी शपथ लिए तो हम बोले भैया आप तो एकदम ढा दे रहे हैं, मनरेगा में होमवर्क दे रहे हैं कमीशन। तो बोला जैया हम क्रिया खाए हैं तो यो कह दिए हैं कि भगवान माई कीर आजे भर के लिए ही क्रिया है, काल नहीं वाला शपथ वाला क्रिया नहीं रहेगा। तो देखिए होशियार भी तरह तरह के है। अब वीडियो साहब सीओ साहब के देखिए जितना के घोड़ा नहीं वाले बेटी के दाना 60% घूस चल गया, 65। तो हम तो मैंने वैसे लग रहा है मैंने, लेकिन पदाधिकारी को मैं चेतावनी इसलिए दे रहा हूँ, ये गढ़वा है। पदाधिकारी गढ़वा पोस्टिंग का होता है तो रोते हैं जो कहाँ चल गए जंगल में, और जब यहाँ आके घूस कमाए लगते हैं तो बदली कराइएगा तो ईमानदारी जैसे बकरी में मियाता है रोने लगते हैं कि माई के मत बदली करवाइए। कितनों रुपए भैया जी के घूस दे देंगे लेकिन हमारा कुछ दिन आगे रह के तनिक कमाए दीजिए भाई, तनी गांव में कुछ खेत बाड़ी हमारा बना ले दीजिए। लेकिन उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को गढ़वा के इतिहास की जानकारी नहीं है। ये गढ़वा है पदाधिकारी साहब, हुजूर यहाँ आइएगा कमा के तो जाइएगा, लेकिन लाल दाग भी यहाँ से आपको लग के जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, ये पैसा पचा नहीं पाइएगा। आपका सही जगह जेल है, अब जेल में काटिएगा। क्योंकि आके कई पूर्व के आईएएस, चाहे वह एक CRM सिन्हा थे, आपको याद होगा, यहाँ के DC जेल में मुंह गए, इतने जेल खटवाया भाजपा वाला उनको। वैसे जितना ही भ्रष्ट पदाधिकारी हैं कि भाजपा वाले हम लोग छोड़े वाला नहीं है। अब ये सोच रहे होंगे यार 3 साल बचल है कि कहिया सरकार लड़िया के गिर जाएगा, एक गारंटी नहीं है। हम लोग भी लिस्ट बना रहे हैं, हम लोग का सरकार बनेगा डांड में पगहा बांध के सब के कर। सब अफसर के नहीं बनेंगे गुरुजी, जो ईमानदार है वो कहले बनेंगे, लेकिन जो भी घूस अफसर यहाँ पे तहसील के भागेगा डांड में पगहा बांध के अब पेट चीर के ऑपरेशन करके वो पैसा हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए साहब लोग बेसी रुपया कमाए के फेरा में मत पड़िए, भरत भैया जी के चक्कर में मत पड़िए। अब PC भी बन रहा है, भैया जी के उनमें कमीशन है, प्रधानमंत्री आवास है तो भैया जी के कमीशन है। अब भैया जी क्या कहते हैं कि हम लोग भी अब ईमानदार शासन चला रहे हैं। ये पीपर का पता ही है गुरुजी, मैं 10 साल विधायक रहा, इसमें बहुत सारे लोग आज भी ब्लॉक में काम करते होंगे जो उन दिनों करते थे। मैं पीपर के पता ही सर, एगो पीपर के पता ही लेके तो हजारों आदमी क्रिया खाता है, 24 घंटा ऊपर असर रहता है गुरुजी। एगो पीपर के पता ही चुर लीजिए, 24 घंटा क्रिया खाइएगा तो पड़ जाएगा। मैंने इस जुटो के कहिएगा जे हम बैल नहीं चोराए हैं, चोराइले हुए ना सतीश उड़ के गिर जाइएगा। एक पीपर के पते, यहाँ तो इतना पीपर के पता ही है। मैं इसके नीचे कह रहा हूँ कि कोई माई का लाल नहीं कर सकता है कि सत्येंद्र तिवारी कोई पदाधिकारी से ब्लॉक में BDO CO या कोई किरानी भी अगर होगा तो सुनो मेरी बात, 1 रुपया हम लोगों ने कभी रिश्वत नहीं लिया, क्योंकि हम लोग बाल बच्चेदार हैं। उड़ के गिर जाएगा तो अफसोस होगा।
लेकिन अभी जो दूर रहे हैं आप लोग तो जहाँ बढ़िया बरियार कर लीजिएगा, क्योंकि पगार हम बनवाएंगे गुरु जी, भाजपा के सरकार बनेगा तो हम लोग उनको बकसने वाले नहीं है। अब भैया जी के तो कहना ही नहीं है, उसको तो आते हैं, इसलिए उसको ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। वो तो कह चोट पगार बना के घिंचाई ला, इसलिए संतोष जी उसको गम नहीं है। अब ये वो कार्यकर्ता के एड़े मुँह के खान लिया, धोबिया पाट खेलाया। वो कार्यकर्ता के हम पूछे कि तोरा काहे लंबा रहा, कहा जो हम कुछ बोल दिए तो बोला कि अरे तू हमारा लिए बड़हन क्रिमिनल है। हम कह के कंजवरी में एक खैर मार दिए, तू हमको टेढ़ बोलेगा, एड़े मुँह के खान दिया। और वाह है उसका रंगदारी का लेवल देखिए, जिसको वहां पीट दिया वो डरे कहियो नहीं रहा है हमारा धावन में मरले। वो कह रहा है जो मरले है, लेकिन मतलब उतना कोई खास अरे हाँ, मैंने इसको मजाक मत लीजिएगा। देखिए आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग इस बात का पता लगाइएगा कि कहे पेड़े मुँह के खाना दे गया। ये परिस्थिति है गढ़वा का, लेकिन ये गढ़वा का हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे राज्य का ही परिस्थिति है। अभी एक साथी मुरली भाई कह रहे थे कि भाई प्रशासन के भरोसे नहीं होगा, हम लोगों को अवैध कारोबार को रोकना पड़ेगा, जरूर रोकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब हम लोगों को हाथ पर हाथ धर के बैठने की आवश्यकता नहीं है। और केस बलिया वाला में बिहार में, अरे वो तो छोड़िए ना, खांसी के माई कह दी जितिया मनाई अरविंद भाई कि तो गवाही बन है कोरोना के चलते, ओकर भी मजा बड़ी लोग ले रहे हैं कि कोर्ट में गवाही बने तो कैसे सजा दिवाइएगा। लेकिन कह दिन अब कई आदमी तक कोरोना को भी अवसर में बदल दिए। अब यहीं के डीसी साहब कोरोना के नाम पर आप लोग जितना आदमी आए ना, आप लोग को 5-5 वो साबुन मिलल है, संजय जी तरह मिलल हवा, जितना मूड़ी है सब मूड़ी पर 5-5 वो साबुन, 10-10 वो मास्क लगाए वाला, हाथ धोए वाला, ऐसा का सैनिटाइजर के नाम पर डीसी साहब गब गब निकाल के खा गया। बेचारा अकेले नहीं खाया होगा, बिना भैया जी के आदेश से थोड़े खैले होगा, दोनों के मिलिए भगत से। अब वो लोग क्या सोच रहा है कि पब्लिक के थोड़े पता है कि हम लोग साबुन खा गए, तोरा पता नहीं है, पब्लिक के यो पता है। सरकारवा गिरे तो मुंह में हाथ पेल के निकालेंगे सब दुनिया के पैसा, हम लोग छोड़े वाला नहीं है। ज्यादा देखिए बहुत विलम्ब हो गया। हम लोग के बीच वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, आदरणीय जवाहिर भाई भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग दूसरे दिन कोई कार्यक्रम करेंगे। आज